हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल लाइफ एक्सप्लेन्ड पर। आज हम बात करेंगे एक रहस्यमय और अद्वितीय विषय पर, जो है फिफ्थ डायमेंशन, यानी कि पांचवा आयाम। क्या है यह फिफ्थ डायमेंशन और क्या है इसमें होने के फायदे? क्या आप पहले से ही तो इसी स्तर पर मौजूद नहीं हैं और सिर्फ जानकारी के अभाव में इसकी असीमित संभावनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं? यह एक ऐसा गहरा और रहस्यमय क्षेत्र है जिसमें हमें अपने असीमित पोटेंशियल को जानने और समझने का एक नया दृष्टिकोण मिलता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पांचवी आयाम के रहस्यों को, इसकी अद्वितीयता को और इससे जुड़ने के बाद हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन आते हैं, क्योंकि यह विशेष आयाम हमें एक नए स्तर पर जाने की क्षमता प्रदान करता है। तो यदि आप भी अपने जीवन को एक नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं और अपने लिए असीमित संभावनाओं को खोजना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए हो सकता है। इस रहस्यमय और अद्भुत सफर में हम साथ साथ चलेंगे। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और लाइफ के लिए उपयोगी लगती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी नई अपडेट्स से जुड़े रहें। चलिए इस रहस्यमय पांचवी आयाम की यात्रा में हमारे साथ चलें। फिफ्थ डायमेंशन ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आपको जाना होता है। यह एक स्थिति है जिसमें आप होते हैं, चेतना का एक स्तर जिसे आप प्राप्त करते हैं। और पता है कि सच क्या है? हो सकता है कि आप पहले से ही वहां मौजूद हों और आपको इसका पता भी ना हो। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपका जीवन और आपकी खुशहाल दुनिया कोलैप्स हो रही है, तो याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। हम सब एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम को विटनेस कर रहे हैं। यह विनाश का चरण नहीं है, बल्कि जागृति का समय है। यह एक डिवाइन शिफ्ट है। एक पुरानी कहावत है कि सुबह का सूरज देखने से पहले हमेशा अंधकार देखना पड़ता है। आप जानते हैं कि हम एक 3D दुनिया में रह रहे हैं, एक भौतिक मूर्त वास्तविकता जिसे हम छू सकते हैं, देख और सुन सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी और इसके लोग विकसित हो रहे हैं, हम 5D रियलिटी में शिफ्ट हो रहे हैं। यह एक नॉन फिजिकल यानी गैर भौतिक क्षेत्र है, जो मुख्यतः उन लोगों के लिए अधिक आसानी से अवेलेबल है जो आध्यात्मिक रूप से जागृत हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां प्यार डर पर विजय पाता है और एक रूप हो जाना अलग होने की जगह लेती है। इस अविश्वसनीय यात्रा में आपकी इंद्रियां सुव्यवस्थित होकर नई आवृत्तियों के साथ तालमेल बिठाती हैं। आपकी धारणाएं व्यापक हो जाती हैं, जिससे आप अनदेखे को भी देख सकते हैं, अनसुने को भी सुन सकते हैं। यह आपकी आत्मा के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने जैसा है। और किसी भी अपडेट की तरह यहाँ भी आप कुछ नए, शुरुआत में अनसुलझे की उम्मीद कर सकते हैं, जिन्हें आप असेंशन या ऊर्ध्वगामी लक्षण कह सकते हैं। आपके आसपास के कुछ लोग अनयूजुअल सेंसेशंस, इमोशंस में सडन चेंज या अनएक्सपेक्टेड हेल्थ कंडीशंस के बारे में बता सकते हैं, जबकि कुछ अन्य लोग इन्हें अजीब संयोग मानकर नजरअंदाज कर सकते हैं। ये वास्तव में अंदर ही अंदर होने वाली अंतर्निहित परिवर्तन की अभिव्यक्तियां हैं, हमारी स्पिरिचुअल और फिजिकल सिस्टम का अपडेशन। यह डरने वाली घटना नहीं है, यह आपके हायर सेल्फ के साथ आपका एक दिव्य अलाइनमेंट है। ऊर्ध्वगामी होने के लिए शैडो वर्क अपरिहार्य है। सरल शब्दों में कहें तो आपको अपने भीतरी भय और पीड़ाओं का सामना करना ही होगा और अपने व्यक्तिगत अंडरवर्ल्ड की दुनिया में यात्रा भी करनी ही होगी। अपने भीतर के अंधेरे को गले लगाकर आप प्रकाश में कदम रखने और ऊपर चढ़ने का साहस पाते हैं। इस परिवर्तन के सबसे चुनौतीपूर्ण पहलुओं में से एक है पुराने का विघटन, उस 3D लाइफ का टूटना जिसे आप जानते थे। रिश्ते खत्म हो सकते हैं, करियर में बदलाव हो सकता है और दोस्ती डिसॉल्व हो सकती है। और यह कितना भी कठिन क्यों ना हो, यह प्रक्रिया का एक आवश्यक हिस्सा है। जैसे ही आपके जीवन के 3D एलिमेंट्स विघटित होना शुरू होते हैं, वे 5D रियलिटीज के आकार में आने के लिए जगह बनाते हैं। इसे ऐसे ही जाने देना आसान नहीं है। अपने परिचितों से जुड़ाव महसूस करना ह्यूमन नेचर है। हालांकि अलविदा कहने का यह दर्द आपके ट्रांसफॉर्म सेल्फ यानी कि रूपांतरित स्व के मिलने की खुशी की तुलना में हमेशा कम होता है।
जब आप इस परिवर्तनकारी यात्रा के दूसरी ओर पहुंचेंगे, तब आपको एहसास होता है कि आपका नया जीवन वही है जिसका आप हमेशा से सपना देख रहे थे। संक्षेप में अगर कहूं तो आपका जीवन बिखर नहीं रहा है। यह एक भव्य डिजाइन, एक उच्च उद्देश्य के साथ फिर से डिजाइन हो रहा है। यह आपके सच्चे, साहसी और अधिक प्रबुद्ध संस्करण के लिए रास्ता बना रहा है। अपने विजन पर अपनी पकड़ बनाए रखें, लेकिन परिस्थितियों को जाने दें। आपका पुराना जीवन नष्ट नहीं हो रहा है, यह केवल अपने पुराने पत्ते गिरा रहा है ताकि उसके स्थान पर नए, अधिक मजबूत पत्ते और नए फूल खिल सकें। जैसे जैसे आप आध्यात्मिक रूप से 5D क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, आपकी आत्मा संवेदनशील हो जाती है, विभिन्न आवृत्तियों और कंपनों के प्रति सूक्ष्मता से समायोजित हो जाती है। इस स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन के दौरान आपके जीवन में विषाक्त पदार्थ अंगूठे पर छालों की तरह बाहर निकलकर खत्म होने लगते हैं। ये विषाक्त पदार्थ शराब या जंक फूड जैसे पदार्थों तक ही सीमित नहीं है। वे विषाक्त रिश्तों, वातावरण और यहाँ तक कि विचार पैटर्न तक भी विस्तारित होते हैं। सीधे शब्दों में कहूं तो ये तत्व अब आपके साथ मेल नहीं खाते। आपका शरीर अस्वस्थ महसूस करके आपको इन्फॉर्म कर सकता है, आपका मूड खराब हो सकता है और आप खुद को सामान्य से अधिक चिड़चिड़ा महसूस कर सकते हैं। आप एक फाइन ट्यून्ड इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं और ये टॉक्सिन्स इसके बेमेल नोट्स बन जाते हैं। यह आपके इनर सेल्फ को ऑड लग सकता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों या स्थितियों से दूर जाना वो सबसे प्यारा काम होता है जो आप अपने लिए कर सकते हैं और उनके लिए भी। सीमाएं निर्धारित करने का साहस करने का अर्थ है कि आप स्वयं से प्रेम करने का साहस रखते हैं, तब भी जब आप दूसरों को निराश करने जैसा रिस्क ले रहे हैं। खुद को विषाक्तता से दूर रखकर आप यह नहीं कह रहे हैं कि आप इन लोगों या चीजों से प्यार नहीं करते या उनकी परवाह नहीं करते। आप कह रहे हैं कि आप केवल इतना कर रहे हैं कि आप स्वयं से अधिक प्रेम करते हैं, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अपनी वेल बीइंग को प्रायोरिटी देना स्वार्थी होना नहीं है, यह जरूरी है। यदि आप ही अपनी आंतरिक शांति का ध्यान नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। आपका मानसिक संतुलन सिर्फ जरूरी नहीं है, यह आपकी भलाई के लिए मूल तत्व है। जब आपका मन शांत होता है तो आपका शरीर भी वैसा ही होता है और आपकी आत्मा ऊपर उठती है। आध्यात्मिक जागृति का अर्थ है अपने मन की शांति को कैसी भी परिस्थितियों में अशांत न होने देना। आपको एहसास होता है कि आपका मानसिक स्वास्थ्य ही आपकी संपत्ति है, आपके समृद्ध जीवन के लिए आपकी पूंजी की तरह है। जितना अधिक आप इसे लाइटली लेते हैं, इसे आपके लिए और भी गहरे आयाम पर काम करने के लिए फ्री करते हैं। आपका उद्देश्य सिर्फ आपका व्यक्तिगत विकास नहीं है, आप इस परिवर्तनकारी समय में दूसरों का मार्गदर्शन करने वाले एक प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं। आप ऐसा असरदार ढंग से कर सकें, इसके लिए अपनी इस रोशनी को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि समुद्र में शिप्स को मार्गदर्शन देने वाली लाइट हाउस की रोशनी यदि कोहरे के कारण कम हो जाए तो वह जहाजों का मार्गदर्शन नहीं कर सकती। अपने सार के प्रति सच्चा रहना दुनिया के लिए आपका उपहार है। नकारात्मकता से दूर जाकर आप दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए आवश्यक परिप्रेक्ष्य प्राप्त करते हैं। आप उस परिवर्तन के प्रमाण के रूप में खड़े हैं जो और लोगों के लिए भी संभव है, जो लोगों को न केवल एक बेहतर रास्ता दिखा रहा है बल्कि एक ऐसा रास्ता दिखा रहा है जो उच्चतर स्तर पर सामंजस्यपूर्ण है। ऐसी दुनिया में जो चारों ओर अव्यवस्था और विकर्षणों से भरी है, क्या आपको भी कभी प्रकृति के प्रति एक चुंबकीय खिंचाव महसूस हुआ है? एक दबी हुई अनकही इच्छा की तरह जो आपको जंगलों, पहाड़ों या सागरों की ओर खींच रही है। यही वे तत्व हैं जिन्होंने आदिकाल से जीवन को धारण किया है और अब आपको पुकार रहे हैं। और आपकी इस लाइफ में, इस मोमेंट के पीछे आपके लिए गहरा आध्यात्मिक कारण है। प्रकृति आपकी आत्मा को जानती है और यह जानती है कि आप यहाँ किसी बड़ी चीज में भाग लेने आए हैं, जो है इस पृथ्वी पर सबके साथ मिलकर एक नए जीवन वातावरण का निर्माण, एक 5D वास्तविकता। यह केवल प्राकृतिक सुंदरता के बारे में नहीं है, यह उस अंतर्निहित ज्ञान के बारे में है जो हर पत्ते, हर पत्थर और हर लहर में रहता है।
क्या कभी आपने सोचा है कि प्रकृति आपको क्यों बुलाती है? यह केवल आपकी लाइफ में एक ताज़ा ब्रेक या एक शानदार इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए नहीं है। यह आपके अंतर मन में प्रवेश करने, अपने उद्देश्य के साथ जुड़ने, खुद को हील करने और लाइफ में आगे बढ़ने का निमंत्रण है। यह मदर अर्थ आपके द्वारा दुनिया में लाई गई अनोखी रोशनी को पहचानती है और आपको अधिक चमकदार बनाना चाहती है। चाहे आप एक शांत झील के किनारे आत्मनिरीक्षण के क्षणों का अनुभव कर रहे हों या किसी पर्वत शिखर पर जीवन के प्रति अधिक स्पष्टता प्राप्त कर रहे हों, प्रकृति एक ब्रह्मांडीय ट्यूनिंग निडल के रूप में कार्य कर रही होती है। यह आपकी आवृत्ति को पुनर्व्यवस्थित करती है, जिससे आपको हायर वाइब्रेशंस और डीपर विजडम के साथ अलाइन होने में मदद मिलती है। यदि प्रकृति की पुकार आपके भीतर गहराई से गूंजती है, तो भी यह एक संकेत है कि आप सिर्फ एक विजिटर नहीं हैं, आप एक गार्जियन और हर तरह से प्रकृति के रक्षक भी हैं। आपको अपने आप को उच्चतर अवस्था में स्थानांतरित करने के लिए बुलाया जा रहा है। प्रकृति के साथ आपकी अंतःक्रिया एक तरफा लेन देन नहीं है, बल्कि यह एक सहजीवी संबंध है। जैसे ही आप पृथ्वी से शांति, ज्ञान और उपचार प्राप्त करते हैं, बदले में आपकी ऊर्जाएं भी प्रकृति का पोषण करती हैं। इसलिए अगली बार जब आपको जंगल में घूमने या झील के किनारे बैठने का मन हो, तो याद रखें कि आप दुनिया से भाग नहीं रहे हैं, आप अपने उद्देश्य में गहराई से उतर रहे हैं। आप सिर्फ प्रकृति का हिस्सा नहीं हैं, आप इसके भविष्य का हिस्सा हैं। एक ऐसा भविष्य जो आध्यात्मिक उन्नति और सांसारिक सुंदरता के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण का वादा करता है। और जान लें कि अंत में प्यार से बड़ा कोई उपहार नहीं है। जैसे जैसे आप प्रकृति के साथ अधिक निकटता से जुड़ते हैं और पृथ्वी के साथ एक बंधन विकसित करते हैं, आप पाएंगे कि एक अन्य प्रकार का रिश्ता भी आपका ध्यान आकर्षित करता है, जो है आत्मिक संबंध। ये ऐसे रिश्ते हैं जो न केवल मन या शरीर के स्तर पर, बल्कि आपकी आत्मा के भीतर गहराई से गूंजते हैं। इस 3D दुनिया में जहां मटेरियलिज्म यानी भौतिकवाद और सुपरफिशियलिटी यानी सतहीपन पर सबका फोकस रहता है, किसी तरह की बातचीत भी अक्सर सतह पर ही रह जाती है। चाहे वह किसी मित्र के साथ आपकी कैजुअल चैट हो, कोई बिजनेस मीटिंग हो या कोई फैमिलियर गैदरिंग हो, जब हम अपने अस्तित्व के संबंध में गहरी चर्चा करना प्रारंभ कर देते हैं, तो हमारी लाइफ की चीजें खुद ब खुद व्यवस्थित होना शुरू हो जाती हैं। हालांकि जैसे जैसे आप चेतना के उच्च स्तर पर चढ़ते हैं, आप पाएंगे कि अब यह पर्याप्त नहीं है। आपकी आत्मा अधिक गहराई की चाहत करने लगती है। अब यह कुछ अधिक ठोस, सार्थक और वास्तव में प्रामाणिक चीज खोजना चाहती है। जो लोग इस रास्ते पर कुछ आगे आ चुके होंगे, उन्हें मेरी बात एकदम रेजोनेट कर रही होगी। यदि आप उनमें से एक हैं, तो कृपया मुझे बताएं कि मैं और आप एक ही रास्ते पर बढ़ रहे हैं और जल्द ही हमारी मुलाकात होने वाली है। जब आप आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ते हैं, तो आप एक नई भाषा में पारंगत हो रहे होते हैं। एक ऐसी भाषा जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सीधे आत्मा से बात करती है। यह भाषा आकर्षक इशारों या विस्तृत वार्तालापों के माध्यम से व्यक्त नहीं की जाती है। यह एक सरल मुस्कान, एक करुणामय स्पर्श, एक अत्यधिक शांत क्षण के रूप में पाई जाती है, जो बिना कुछ कहे हजारों शब्दों से भी अधिक कह देती है। जैसे ही आप इस हायर फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होते हैं, आप उन रिश्तों को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं जो समान स्तर पर रेजोनेट कर रहे होते हैं। ये ट्विन फ्लेम्स या आपके स्पिरिचुअल कंपेनियन हो सकते हैं, जो आपके जीवन पथ पर आपके साथ चल रहे हैं, सोल लेवल पर आपसे बात कर रहे हैं। फिजिकल मुलाकात कभी भी हो सकती है। पारंपरिक रिश्तों के विपरीत ये रिश्ते उद्देश्य से भरे होते हैं। ये केवल रोमांटिक नहीं होते। वास्तव में आत्मीय रिश्ते कई रूपों में प्रकट हो सकते हैं, मित्रता, मार्गदर्शक या यहाँ तक कि पारिवारिक बंधन में भी। सो माय डियर सोल, यदि आप इन सभी संकेतों को अपनी लाइफ में अनुभव कर रहे हैं, जिनके बारे में मैंने यहाँ डिस्कस किया है, तो आप पहले से ही 5th डायमेंशन में रह रहे हैं। और यदि आप अभी भी इस रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं, तो मुलाकात कब होगी, ये कमेंट में बताइए। अपने जैसी और सोल्स से भी हम मिल सकें, इसलिए वीडियो को लाइक करके इसे जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।
आई विश यू अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ अहेड। फिर मिलते